नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। और मैं हूं आपका अपना संकेत चतुर्वेदी। आजकल ऐसा लग रहा है मानो जितने भी भारत भाग्य विधाता हैं, जितने भी हमारे माननीय हैं, सबके सब इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। सबको इकोनॉमिक्स की बहुत नॉलेज है। और अंबानी, अडानी, नरेंद्र मोदी, सेबी, एलआईसी, ये सब अपने आप में एक उलझा भरा शब्द समूह सा बना दिया गया है इनको कि मतलब क्या है ये, लोग बाग समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने एक छोटा सा प्रयास करा है कि आप लोगों को ये समझाऊं ये दरअसल है क्या। लोग बाग कह रहे हैं कि अंबानी और अडानी के पैसे बहुत जल्दी से, बड़ी तेजी से, बड़े कम समय में बढ़े। लेकिन ये लोग कभी ये नहीं बताते, जो विपक्ष में बैठे हैं, कि इनके समय में बहुत सारी चीजें हैं जो कि अंबानी और अडानी को दी गई। वो क्यों दी गई ये किसी को नहीं पता, और वो क्या क्या चीजें थी वो मैं आपको अभी पहले बताने वाला हूं। देखिए, सुनिएगा। हु लाइसेंस्ड अदानी फॉर पाम ऑयल? राजीव गांधी। ईयर वॉज 1989। हु प्रोवाइडेड अदानी विद इंडियाज लार्जेस्ट पोर्ट सी ट्रेड? नरसिम्हा राव। कांग्रेस। Year 1993. Who gave the Reliance retail license to Ambani? Manmohan Singh. Year 2005. Who gave the 4G license to Ambani? Manmohan Singh. Year 2013. Who also donated 11 to 11 highways contract to Ambani? T.R. Balu. DMK. Congress. Year 2009 to 2013. Who gave Kerala Vigism port to Adani? Manmohan Singh. 2013 to 2014। और साथ में थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। हु प्रोवाइडेड 6100 मेगावाट पावर प्लांट टू अडानी? अमरिंदर सिंह, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, कांग्रेस, इन द ईयर नवंबर 2020। तो ये सब कांग्रेस और उसके सहयोगियों के, जो उस टाइम पे यूपी की सरकार में थे, इन लोगों ने अडानी और अंबानी को दिए थे। हालांकि कुछ प्रश्न है यहां पर, और एक बड़ा महत्वपूर्ण सा प्रश्न है जो खड़ा हो रहा है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, मुरादाबाद के पीतल के व्यापारी हैं जिन्होंने जमीन में पैसा लगाया, उनका पैसा दिन दुनी रात चौगुनी के हिसाब से तरक्की करता गया, बढ़ता गया। ऐसा बढ़ा कि मतलब दिन और रात भी कम पड़ रहे थे। एक एग्जाम्पल मैं आपको कोट करता हूं। डीएलएफ ने उन्हें एक जमीन बेची 15 लाख रुपए में। वो जमीन के लिए जो 15 लाख रुपए थे, उसका लोन किसने करा? आप जान के हैरान हो जाएंगे, स्वयं डीएलएफ ने। और बाद में उसी जमीन को खुद डीएलएफ ने खरीद लिया 47 करोड़ रुपए में। 47,000 करोड़ रुपीस में वो जमीन डीएलएफ ने खरीद ली। तो ऐसे अद्भुत चमत्कार तो यही हो सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि भाई ये हिंडनबर्ग क्या है। तो हिंडनबर्ग भी आपको समझाता हूं। हिंडनबर्ग एक तरह से बेट लगाने वाली कंपनी है, अमेरिकन ओरिजिन की है। इसके पास में कुल मिलाकर के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी संख्या 8 है। इन्होंने भारतीय एक और एंटरटेनमेंट कंपनी थी, इरोस इंटरनेशनल, आपने देखा होगा कभी, उसके ऊपर भी कहा था इधर से उधर से पैसा लगा है। बाद में पता लगा ये प्रूव कुछ नहीं कर पाए। अब इन्होंने अडानी पे आरोप लगाया। अडानी ने कहा कि ठीक है भाई, साबित करके दिखाओ। साबित ये कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि आप अमेरिकी कोर्ट में आओ, जो हिंडनबर्ग है, और वहां पे हमें सू कर दो। मगर अमेरिका में कुछ कानून ऐसा है, इस हिसाब का है कि वहां पर आप, इन्होंने क्या होता है, जब भी ये रिपोर्ट देते हैं तो उसमें पहले डिस्क्लेमर देते हैं। डिस्क्लेमर के बाद में उसमें दिया जाता है वी फील दैट, वी थिंक दैट, मतलब हम ऐसा मानते हैं, हम ऐसा सोचते हैं। कॉन्क्रीट कुछ नहीं होता। तो अमेरिका का जो कोर्ट था, उन्होंने कहा कि ये एक फाइनेंशियल कमेंट्री से ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे इन्होंने 20 अलग अलग वर्ल्ड की कंपनीज पे करा, 2 ने इन पे केस करा, और 18 ने इनको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। कुछ जगह से इन्होंने माफी भी मांगी। उसके बावजूद
ये एक तरह से, अगर आप बिल्कुल ओपन हार्टेडली कह रहा हूं, अगर एक तरह से आप देखें, ये ब्लैकमेल करने का धंधा है। एक भारतीय कंपनी को डराया धमकाया जा रहा है अपनी एक मनगढ़ंत रिपोर्ट के आधार पे, जिसका ना तो साक्ष्य है ना तथ्य है, और उसके बावजूद अंततः कुछ लोग भारतीय विपक्ष में ऐसे हैं, ऐसे तालियां पीट रहे हैं कि मानो वही लोग हों जो इस कंपनी को रन कर रहे हैं। इस कंपनी में किस किस लोगों का पैसा लगा है, जब इसके बारे में इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा हम अपने फाइनेंसर्स के बारे में आपको कुछ नहीं बताएंगे, हम ये नहीं बताएंगे कौन लोग हैं जिनका पैसा इस कंपनी में लगा है, लेकिन हाँ दूसरे लोगों से जरूर पूछते हैं कि आपकी कंपनी में जो पैसा है वो कहां से आ रहा है, ये आप हमें बता दीजिए। तो इससे बड़ी हिपोक्रेसी अपने आप में क्या हो सकती है। एक आध प्रश्न और है, जहां तक नॉलेज की बात है, फाइनेंशियल नॉलेज की बात है, तो मैं बताता हूं, आज जब ये मैं आपको डॉक्यूमेंट्री, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री जो है 2-5 मिनट की आपको बना करके दिखा रहा हूं, तो मैं बताने वाला हूं आज ही के दिन राजस्थान का बजट भी पेश करा गया है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने बजट पेश करा है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जब बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने खड़े होकर 1, 2, 3 पन्ने, 4 पन्ने पर पढ़े। उसके बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि वो कुछ गलत पढ़ रहे हैं, तो फिर उन्हें पता लगा कि यार वो तो पुराना बजट पढ़ रहे हैं, 1 साल पुराना। तो ये तो नॉलेज की बात है कि नॉलेज कहां तक की है। बाकी भाई प्रश्न और लोगों से भी हो कि उनके दौलत में अचानक से इजाफा कैसे हुआ, कैसे कोई औरत विश्व की चौथे सबसे रईस महिला बन गई, और काम करने के नाम पर वो लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। दे डू नॉट डू एनीथिंग फॉर देयर अर्निंग्स। अब एक तस्वीर दिखाई जा रही है जो कि गौतम अडानी की, और गौतम अडानी के साथ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। तो उस तस्वीर पे जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं, मैं उन्हें एक चीज बताना चाहता हूं कि एक तस्वीर वो ये भी देखें जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। अब ये तस्वीर है उस वक्त के प्रधानमंत्री, जैसा कि इन्हें सब लोग जानते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, और कुख्यात JKLF के सरगना, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरगना यासिन मलिक की। गौतम अडानी के संग फोटो होने का अर्थ कुछ और होता है। वो उद्योगपति है, उसने भारत में बहुत सारे लोगों के घरों में उसने बिजनेस तो नहीं, उसने एक तरह से इनकम प्रोवाइड करी है। यासिन मलिक ने मौत प्रोवाइड करी है। अगर आपको बहुत बुरा लगा पूर्व के प्रधानमंत्री जी कि हमने आपको डिफाई करा, तो एक प्रश्न हम भी आपसे कहना चाहते हैं, हमारा आपसे है प्रश्न कि सर हमें भी बहुत बुरा लग रहा था जब आप हिंदुओं के कातिल को, इंडियन एयरफोर्स के 2 ऑफिसर्स के कत्ल करने वाले को, कातिल को आप प्रधानमंत्री आवास में बुला रहे थे। और ये देखिए, दोबारा देखिए, ये ऐसा लग रहा है जैसे ये पैंट का कपड़ा भेंट कर रहे हो। पहले शादियों में जाते थे ना भाई, पैंट का कपड़ा भेंट कर रहे होते थे, ये ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री जी ने पैंट का कपड़ा भेंट कर रहे हैं कि भैया अगली बार आना तो पैंट बढ़िया वाली पहन के आना, ये वाली पहन के आना, ये मैंने अगली तुम्हारे लिए स्पेशली मंगवाई है। तो बहुत ही अजीब गरीब स्थिति है साहब। बात अंत करने के लिए मैं इतनी बात कहूंगा कि सत्य की एक ख्वाहिश होती है कि सब उसे जान ले, और झूठ को हमेशा डर रहता है कि कोई उसे पहचान न ले। भारत माता की जय। और भारत के उद्योगपतियों, बिजनेसमैनों को मैं अपनी तरफ से हाथ जोड़ के आभार प्रकट करता हूं। एक बात और एक आखिरी किस्सा और सुनाता चलता हूं। एक करीबन 80 के दशक में थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, नाम नहीं लूंगा मैं उनका। उन्हें पाइप पीने का बड़ा शौक था। इंग्लैंड गए अपनी मिसेस के साथ में, इंग्लैंड जाना कोई गुनाह नहीं, तो उन्होंने सोचा चलो क्रिकेट मैच देख लिया जाए। वहां उन्हें कुछ भी देखने को नहीं दिया गया, टिकट नहीं मिला। तो वापस आए, इंदिरा गांधी जी ने पूछा कि भाई क्या कैसा रहा आपका इंग्लैंड का टूर। तो उन्होंने कहा जी पूछे नहीं, हमें तो मैच देखने को नहीं मिला, मैडम का भी मूड खराब हो गया। अब इंदिरा गांधी ने कहा अच्छा थोड़ी देर रुकिए। इंदिरा गांधी ने एक फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिलाने के बाद में एक व्यक्ति आता है। इंदिरा गांधी ने कहा अगला वर्ल्ड कप भारत में कराना है। ने कहा हो जाएगा मैडम। अरे भाई तब हो जाएगा जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई स्टेडियम नहीं था, कोई 5 स्टार होटल नहीं था, कोई रुकने की जगह नहीं थी, कोई स्विमिंग पूल नहीं था। उसके बावजूद उस आदमी ने कहा मैं करवा दूंगा, आप चिंता मत करिए, अगला वर्ल्ड कप भारत में होगा। और जानते हैं वो व्यक्ति कौन था? उस व्यक्ति का नाम था
धीरू भाई अंबानी। तो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर बिजनेसमैन, हु आर इंडस्ट्रियलिस्ट, थैंक यू वेरी मच, यू हैव मेड इंडिया प्राउड। जय हिंद, अलविदा मांगता हूं संकेत चतुर्वेदी आप सभी से।